हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। करुणं पुष्पैरीवावन्दनं महात्मावन्दनं तीर्थावन्दनं शिरसावन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुप्त शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति सुशान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुसुताय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरसङ्गसयुधसवनसमन्त्राय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान विराजमान हो जाए। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृते नरे चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भक्ते भक्ते भगवंत गुरु चतुर नामे बपोएक, जिनके पगे वंदन किए काटत विघ्ने अनेक। आया है सो जाएगा विष्णु रावत जी हैं, गोविंद रावत जी हैं, राधा कुंड गोवर्धन से कुंजे रगाम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, जिनके पग वंदन किए काटत विघ्ने अनेक। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई हाथे जंजीर। श्वास श्वास पे कृष्ण रटो वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास को आमन होई ना होई। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास।
नंद किशोर आड़ती आए भगोसा वाले, बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश पंडित जी हैं भगोसा से, कुंजेरा गांव में, गांव की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। व्यास गद्दी की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सब द्वार ने छोड़ के आयो तेरे द्वार, माता मेरी राधिका तो पिता नंद को लाल। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। परम मंगल में परत परकलेश्वर हमारे बामन गामन के प्रधान ठाकुर उदय सिंह जी करेला वाले हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। परम मंगल में परत परकलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रधान जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भगवान त्रिलोकी के नाथ यदुवंश कुलभूषण योगेश्वर 16 कला अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण रवि कुमार कुंजेरा लाडला बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। त्रिलोकी के नाथ भगवान दीनानाथ ने कल नाना प्रकार के अनंत लीला करते हुए गिरिराज जी का पूजन कराया। सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, राजन वासुदेव कथा प्रसन्न पुनाते पुनाते ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोताम सलिलिम यथा। कलिकाल कलयुग में जो भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो तीनों ही परमात्मा के समान हो जाते हैं। नाना प्रकार की मेरे गोविंद ने बाली लीला करते हुए कल गिरिराज महाराज का पूजन कराया। समस्त ब्रजवासियों को लेकर गए, पहुंचे गिरि गोवर्धन की तलहटी। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों से कहा, विप्रदेव पूजन कैसे होगा। सबसे पहले विप्रदेवों ने कहा, कान्हा पहले जल मंगाओ। सबसे पहले भगवान को स्नान कराए जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा, गोपियों यमुना में जाओ, जल लेकर आओ, जल लेकर आओ। गोपियां कहने लगी, महाराज हम जल लाते लाते वृद्ध हो जाएंगे, पर तुम्हारे गिरिराज महाराज नहा के नहीं चुकेंगे, क्योंकि 7 कोस के बीच में लेटे हुए मेरे गिरिराज महाराज हैं। इधर जल डालेंगे उधर से सूख जाएंगे, उधर डालेंगे तो इधर से सूख जाएंगे। प्रभु आप ऐसा करो, अपने पवित्र मन से यहीं कोई गंगा यमुना प्रकट कर दो। गोपियों के आग्रह पर मेरे श्याम सुंदर भगवान ने अपने पवित्र मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब तो गोपियां वहीं से जल भर रही हैं, भगवान को स्नान करा रही हैं, वहीं से जल ले रही हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद भगवान को तिलक चंदन नैवेद्य मूंगी फल तामू फल पान के पत्ते चढ़ाए, भगवान पर नाना प्रकार से वस्त्रदान किए, भोग लगाया। जब भोग लगाने की बारी आई, सभी
ब्रजवासियों ने भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कस्तूरी तिलकम ललाटे वटिले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तकम करतले वेणु करे कंकिणम सरिवांगे हरिचंदनम सुललिताम कंठे च मुकुतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजते गोपाल चूणामणि पुल्लेन्दीवर कांति विधुवदिना वरहावते से प्रियम श्रीवत्समुदारम कौस्तुम धराम पीतांबराम सुंदिनम गोपीना नेनोति पलाचितनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कलु वेणुवादनम पराम दिव्यांग भूषणम भजे। सभी ब्रजवासियों ने भगवान की प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने तुलसी दल छोड़ा, मंत्र बोलकर भोग लगाया। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तुम तो कह रहे हमारे भगवान आएंगे, सबको दर्शन देंगे, वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे भगवान तो यहां दिखाई नहीं दे रहे। भगवान कृष्ण बोले भैया ब्रजवासियों हमारे भगवान ऐसे दिखाई ना दे। कैसे दिखाई दे? क्या तुम जोर से जयकारा लगाओ, भगवान यहीं कुंजेरा में अभी प्रकट हो जाएंगे। सभी ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया है। बलगराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। एक रूप से भगवान कृष्ण नीचे ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, एक रूप से मेरे भगवान कृष्ण पर्वत के ऊपर चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। भैया ब्रजवासियों मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, लाओ भूख लग रही है, भोग लगाओ। जो ब्रजवासी ब्रज की गोपी गोपजन अपने घरों से पकवान बना कर लेकर गए, सबने एक जगह प्रसाद के रूप में एकत्रित कर दिया। जैसे यहाँ प्रसाद आ रहा है, सब एक जगह एकत्रित हो रहा है, ऐसे ही जो प्रसाद बना कर लेकर गए उनका ढेर लग गया। अन्नकूट, कूट कहते हैं पर्वत को, यानी प्रसाद का पर्वत जैसा ढेर लग गया। इधर गिरिराज महाराज और इधर ब्रजवासियों का पकवान प्रसाद अन्नकूट। ब्रजवासी भर रहे हैं, टोकरान में भर रहे हैं, छवरियान में भर रहे हैं, तसलान में भर रहे हैं, परातन में भर के, थारीन में भर भर के भगवान के मुख में डाल रहे हैं। कोई भर रहे हो, कोई उठा रहे हो, कोई दे रहे हो, कोई पकड़ा रहे हो, कोई भगवान के मुखार बिंद में डाल रहे हैं। भगवान सब कुछ स्वाहा करते जा रहे हैं, भगवान सब कुछ स्वाहा करते जा रहे हैं। ब्रज की गोपियां बोली हमें तो ऐसे लगे सब खा जा तो लगे, हमने तो कल ते कुछ खाओ ना पियो ना, काम धंधे में हम तो जो करे ले वहीं चल के गिरिराज जी में चल के खाएंगे। हमें कहा पता ही ऐसे भोग लगा, हम तो जो जाने तुलसी दल छोड़ के वैसे ही भोग लग जाएगा, ये तो सबको सफायो कर दें तो लगे। भगवान बोले भैया ब्रजवासियों मैं तुम्हारी गोपी की भावना को समझ गया हूं, अब मुझको आचमन करा दियो। जल से आचमन करायो है। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई है बड़े प्रेम बड़े भाव से। आइए भगवान त्रिलोकी के नाथ की छटा, मेरे गिरिराज महाराज की अलौकिक कृपा, साक्षात कलिकाल कलयुग में सबसे बड़े देव मेरे गिरिराज महाराज हैं। जिनके मन में गिरे राजे बसे, जिनके मन में गिरे राजे बसे, तेने और को ध्यान कियो ना कियो, जिनके दरवाजे गंगे बहे, तेने कूपे को नीरे पियो ना पियो। जो काम करे पारे मारते के, जो काम करे पारे मारते के, तेने साधु ने दाने दियो ना दियो। रटिल है हरि नामे हरि रसेना, रटिल है हरि नामे हरि रसेना। फिर अंत समय पे लियो ना लियो, फिर अंत समय पे लियो ना लियो। सभी ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, जय जयकार करते हुए। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव से। और छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, और गोवर्धन महाराज छटा तेरी
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज मेरे हाँ गोवर्धन महाराज हो। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे गई को दान दान घाटी पे गज को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। कामयानौर कुंड गोविंद कामयानौर कुंज गोविंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद सरोवर भरे रहे पूछड़ी को लौटा है निर्धन पूछ को लौटा है के आगे जतीपुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। शिखर के ऊपर नाचे मोर 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 संत जन पड़े रहे चारों ओर भक्त जन पड़े रहे चौर पपीहा चातक हंस चकोर पिया रहे हंस चकोर की बोली बोल रहे एक प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज मेरे हाँ गोवर्धन महाराज हो। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। बोले राज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा यमरेण मात्रेण हरे चिंते समाश्रित। हमारे कलुआ जी हैं कुंजेरा से, भागवत जी का पूजन किया है, अभिनंदन किया है, परीक्षा जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी ब्रजवासियों ने भगवान का पूजन किया। भगवान का जो प्रसाद बचा, सभी ब्रजवासियों ने भगवान का प्रसाद लिया है, परिक्रमा लगाई। गिरिराज महाराज ने सबके मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए वरदान दिए। जिसने जो मांगा, दूधन नाव पूतन फलो देने वाले गिरिराज धरण मेरे गिरिराज महाराज की कृपा पाकर सभी ब्रजवासी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने घर पहुंचे। इंद्र को पता लगी कि इस नंद के लाला ने सभी ब्रजवासियों को अपने बस में कर लिया है और मेरा पूजन बंद कराकर ब्रज में अपना पूजन प्रारंभ कर दिया है। कृष्ण मेघों को बुलाए, मेघो बाचालम बालिसाम सुतमज्ञ पंडिमानिना कृष्ण मोपाश्रितम गोपे में चक्रम प्रिया। कि जो नंद का लाला है बड़ा लपटी है, चालाक है, दुनिया को बहकाता है और मेघो इसे पता लग जाए, मूसलाधार वर्षा कर दो ब्रज में। ब्रजवासियों को पता लग जाए कि इंद्र की पूजा कैसे छोड़ी जाती है और कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है। मेघ अब तो गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। चारों तरफ जली जल, पशु पक्षी कलरव करने लगे, रोने लगे, गाय रंभाने लगी। मैया बाबा ब्रजवासी सभी दुखी हो गए। कृष्ण लाला हमने पहले ही कही इंद्र नाराज है जाएगा, या तो जल इतनो बरसावेगो चारों तरफ जली जल हो जाएंगे, या एक बूंद नहीं बरसाएगा, वही काम हो गया। हमारे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? गौ बछड़े देखो पानी में खड़े हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? मेरे भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों घबराना नहीं चाहिए आपत्ति विपत्ति में, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तकाल परखे चारी। आपत्ति विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए, घबराइए मत। जिन गिरिराज महाराज का हमने पूजन किया, हमारे ब्रजवासियों के प्राण हैं गिरिराज महाराज, हमारे जीवन के आधार हैं गिरिराज महाराज, ब्रजवासियों के इष्ट हैं गिरिराज महाराज। वही गिरिराज महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करें। सभी ब्रजवासी आए, ग्वाल वाल सभी गिरी गोवर्धन पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का भैया ब्रजवासियों थोड़ो थोड़ो सहयोग करियो, या गिरिराज महाराज ऊपर उठाएंगे। भैया कन्हैया क्या कह रहे हो, यह पर्वत है और हम ऊपर उठाएंगे, कैसी ये संभव बात कर रहे हो कन्हैया? भगवान कृष्ण ने कहा भैया ब्रजवासियों एकता में ऐसी शक्ति होती है, भाईचारे में ऐसी शक्ति होती है, समाज में ऐसी शक्ति होती है जो बड़े से बड़े पर्वत को सहज में उठा लेते। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करो और देखो मेरे गिरिराज महाराज कैसे ऊपर उठते हैं। ब्रजवासी बोले भैया असंभव बात है, पर हमें तो तेरी बात माननी पड़ेगी, ले हम हाथ लगा रहे। हरिश्चंद्र बघेले जी हैं कुंजेरा से। ऐसे ना रुको भाई, रुको, ऐसे ना जान लेंगे। हाँ सगाई लेके जब जान लेंगे सगाई। खूब है। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं सभी ब्रजवासियों ने हाथ लगाए।
सभी ब्रजवासियों ने हाथ लगाया। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कन्न की उंगली लगाई और उंगली का भी नाखून हो थोड़ो सो छिव रहे हो है पर्वत से। ब्रजवासियों ने अपनी लाठी लगाई, हाथ लगाए, सिर लगाए, पीठ लगाए, सब लग रहे हैं भैया जोर लगाओ ब्रजवासियों, सभी जोर लगाओ, सभी जोर लगा रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। जितना जल वर्षता है सब भाप बनकर वापस चला जाता है। जितना जल वर्षा भाप बनकर 7 दिन मूसलाधार वर्षा मेघ थक गए। उधर मैया यशोदा कहने लगी बेटा कनुआ तुमने कुछ खाए पियो नहीं, 7 दिन रह गए हैं, कुछ कलेऊ दलेऊ बेटा कुछ खा पी तो ले। कि मैया भूख तो बहुत लग रही है, क्या बताऊं मैंने तो गिरिराज महाराज उंगली पर धारण कर रखे हैं। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया क्या करो कि कीजो भाई ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज महाराज उंगली पर धारण किया, अच्छे उंगली पर धारण कर रखे, एक पैर पे खड़े हुए बंसी बजा रहे हो और उंगली नेक छिपा रखी है, यहाँ लाठी लगा रखे, हाथ लगा रखे, सिर लगा रखे, जोर हम पे पड़ रहे हो। मैया मैया या पर्वत को मैं नहीं उठा रहे हो। मैया यशोदा बोली बेटा झूठ उतनी बोलनी चाहिए जितनी चल जाए। या देख सब ब्रजवासी तो लग रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। बाबा बाबा हाँ या गिरिराज पर्वत है मैं ना उठा रहा। बाबा बोले भैया मैं तो कन्हैया सामाजिक आदमी हूं, जितने तुम मेरे लिए हैं उतने ही मनसुख धनसुख श्रीदामा सुबल यह सब मेरे लिए बराबर है। या पर्वत को तो सब ब्रजवासी उठा रहे हैं। कान्हा बोले हाँ बाबा ऐसे तुम कह रहे हैं, ऐसे मैया कह रही फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, हाथ हटा लूं। ब्रजवासी बोले मैया बाबा ने कहा पूछा, हम कह रहे हैं हटा ले अपनी उंगली है, ये तो हमने धारण कर रखे हो, हमने साथ रखे हो। भैया ब्रजवासियों में अपनी उंगली हटा लो कि बिल्कुल हटा ले। भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी है गिरिराज महाराज नीचे आने लगे हैं। अरे भैया कन्हैया बचाओ बचाओ मर जाएंगे दब जाएंगे, भैया कन्हैया जल्दी उंगली लगा। भगवान कृष्ण ने दोबारा उंगली लगाई। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया सही बता भैया तुम इतना जोर कहां से आए हो। मैया कहने लगी बेटा सत्य बता इतनी शक्ति कहां से आई। बाबा नंद कहने लगे कान्हा नेत्रपाल जी हैं नरी से, ठाकुर नेत्रपाल जी अभी रुको, एक माला मैं डालूंगा, एक तुम्हारी समझन डालेगी अभी। हाँ अभी नीचे जाएंगे समझन और डालेगी एक माला। अच्छा नरी वारे हैं कन्हैया। और आपने कोई मेहमान है ना, नरी के डबल मेहमान है। नरी तक माला उतरना चाहिए। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं समधी अकेले आए, समझे ना लाएगा। मम्मी ना आई तुम्हारी ए उन्हें बुलाते, फागुन को महीना चल रहा है इस टाइम पे तो आनी चाहिए ही। नारायणम नमस्कृतम नरे चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय मुदीरयेत। बाबा नंद बोले लाला कन्हैया बेटा सत्य बताओ इतनो बल इतनी ताकत कहां से आई। त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मांड के नायक पूरी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मांड को बनाने वाले अभिमान नहीं करते मैं भगवान हूं,
उस श्रेय को सब समाज में बांट दिया। मैया जो तुम मुझे माखन मिश्री खिलाते हैं वाकई शक्ति है। ब्रजवासियों भैया तुम मेरे साथ रहते हैं, एकता की शक्ति है। बाबा तुम मुझे रोज उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, प्रेम करते हैं, लाड़े लड़ाते हैं, कुछ लाड़ की शक्ति है और कुछ हमारी वो है ना बरसाने वाली लाडली सरकार किशोरी जी। जय सिंह जी हैं बिसमरे से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बिसमरे वाले तो बारात बुलाते रहे, कुंजेरा वारी कर रहे पड़ रहे हैं। आप लेके तो आओ, हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। ना तुम तो बुलाते रहे। ये बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय। कुछ जो हमारी किशोरी राधिका रानी लाडली सरकार, कुछ उनके प्रेम की शक्ति कि कचमा खन को बल बढ़ो, कचमा खन को बल बढ़ो, कच गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से ये गिरवर लियो उठाए। बोले राज महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। श्याम मेघ थक गए, जाकर इंद्र के सामने लंबे लेट गए। देवराज इंद्र चाहे फांसी लगा दो, मार दो, हमारे रोम रोम में दर्द हो रहा है, हमारी हिम्मत नहीं एक बूंद भी अब बरसा दे। जितना भी जल बरसाया सब भाप बनकर वापस चला गया। ध्यान धरकर देखा देवराज इंद्र ने, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात ईश्वर है। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजेंद्र उसके उपरांत देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा कर लाया, वहीं से पूजा की संपूर्ण सामग्री लेकर आया, भगवान के चरणों में आकर रोने लगा। भगवान कृष्ण के चरणों में तबे माया बस रहे हो बुलाने ताते प्रभु तुम नहीं पहचाने। भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं आपको नहीं पहचान पाए, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नंदादि गोकुल दाता दाता दर्श भंजना सर्वमंगल दाता चे सर्व काम प्रदाय काम। आदि करता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान जग जावो जगत दाता जगत भरता जगत सु। प्रभु आप जगत के आधार हैं, दुनिया के आधार हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। चरणन में लेट गए। मेरे गोविंद बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, मेरे कान्हा बहुत जल्दी क्षमा करने वाले हैं। भैया इंद्र मैं तो तुमको क्षमा कर दूंगा, पर तूने सब ब्रजवासियों का अपमान किया है, गौवत्स ग्राम का अपमान किया है, पक्षियों का अपमान किया है, ब्रज के जीव जंतुओं का अपमान किया है, इनको तो वही क्षमा करेंगे। कैसे? भगवान ने सरल सहज तरीका बता दिया कि आप पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा दो राधे राधे बोलते हुए, आपका अपराध भी क्षमा हो जाएगा और 84 लाख योनि से मुक्ति भी मिल जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के आग्रह पर सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रज परिक्रमा लगाई है। उसके बाद इंद्र भगवान की पूजा अर्चन वंदन करने के बाद अपने धाम को गए। मेरे परमात्मा नाना प्रकार की अनंत लीला कर रहे हैं। गोचारण की लीला की। एक बार ब्रह्मा को भी मोह हो गया कि कैसा ब्रह्म भगवान कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे, ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मलोक में बैठे थे, नारद जी ब्रह्मा के पास। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी देखो, त्रिलोकी के नाथ, ब्रह्मांड के नायक नारायण भगवान नीचे लीला कर रहे हैं और देखो सबके साथ खा पी रहे हैं, कोई जात पात छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हो ही नहीं सकते।
कि भगवान ने परीक्षा की। भगवान कृष्ण के गौओं को चुरा लिया। भगवान ग्वाल गऊ के पास गए, इधर से ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान जब कदम के नीचे आए, ना तो ग्वाल वाले मिले, यमुना के तट की तरफ गए, ना वहां गाय मिली। ध्यानदार कर देखा, ये तो ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने ऐसे ग्वाल वाले ब्रजवासी बना लिए। काई मैया है, ब्रजवासी ने नहीं पता लगी हमारा असली बेटा है या नकली बेटा है, असली गऊ है या नकली गऊ है। 1 साल व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी महाराज दोबारा आए देखने के लिए, देखता हूं कैसे लीला कर रहा है बिना ग्वाल वालों के, बिना गौ वैष्णव के। अगर भगवान है तो ब्रह्मा जी जैसे ही मृत्युलोक में आए, धरती पर नीचे भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक बैठ गए। ड्योढ़ी वाहनों से बोले दिया, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा शंकर विष्णु चल रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई नकली बनकर यहां आ जाए। ड्योढ़ी वाहनों ने कहा, महाराज चिंता ना करें, अगर किसी ने ऐसा किया भी, ऐसा किया तो हम उसकी दरवाजे पे ही अच्छी दमन को ट्राई कर देंगे, चिंता मत करो। भगवान अंदर बैठ गए ब्रह्मा जी बनकर। अब की बार असली ब्रह्मा गए। ड्योढ़ी वालों ने कहा, अरे कौन? अरे तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा राजा हूं, मालिक हूं, ब्रह्मा हूं। कि हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, आप नकली ब्रह्मा है। ऊपर से धक्का मार दिया। ब्रह्मा जी महाराज गिरे, हाथ पैरों में चोट आ गई, प्रार्थना करने लगे। नीचे पड़े पड़े ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। सजल जलदनीला दर्शतोदारे शैलाम करतल गिरत शैलाम वेणुवादे रसालम विरजन कुलपालाम कामिनी के लिलोलाम तरणो तुलसी माल्याम नोमी श्री गोपाल वाल्याम। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने भी भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करें, अपराध हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी क्षमा किया है। ग्वालवाल गोचारण की लीला कर रहे हैं। कहने लगे, भैया कन्हैया हम तो भगवान तब मानेंगे तब हमें यहां तुम भोजनों की व्यवस्था कराएंगे, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण का, भैया यमुना की तलहटी में चतुर्वेदी ब्राह्मण इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ। ग्वालवाल उनके पास पहुंचे कि हमारे भगवान को भूख लग रही है, थोड़ा सा भोजन प्रसाद चाहिए। पंडित जियों को जाके पाला के किए, पंडित जियों पाए लागे, बेटा हो तुम्हारे दीर्घ आयु हो, फले फूले, धनवान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने। कौन से यजमान के बेटा हैं और यज्ञ में क्या देने आए हैं? महाराज हम देने वाले नहीं, हम तो लेने वाले हैं। हमारे श्याम सुंदर भगवान को भूख लग रही है, उनके लिए भोजनों की व्यवस्था कराओ। चारों वेदों के ज्ञाता थे, जिनको चौबे बोलते मथुरा के, क्रोधित हो गए कि यहां से भाग जाओ, ऐसे भगवान हमने बहुत देखे हैं, अभी तो पूर्ण आहुति नहीं हुई, यज्ञ नहीं हुआ, अभी हम कुछ नहीं दे सकते, चलो ऐसे लंबे पड़ो। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया लाला हमारे ऊपर ही जोर चले, तेरे वहां जाके देख तो सब गारी दे बाहर, हम तेरे साथ छोड़ रहे हैं, तुम कहीं से भोजनों की व्यवस्था नहीं करा रहे, हम तुम्हारे साथ को छोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया ब्रजवासियों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। जब ज्यादा हाथ जोड़ने लगे, ब्रजवासी कह रहे, भैया ज्यादा हाथ जोड़ रहे हो, कोई बात ना है, कन्हैया एक मौका और दे दो। कन्हैया जी बोले, हमारे भौरे परिवार से हैं तुल्ला भौरे जी, कुंजेरा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तुल्ला भौरे जय हो, इधर देखो। हरीशचंद बघेल जी अभी पूजा करके गए हैं, सबका सम्मान करके गए हैं। उनकी ओर से 1 कुंटल 11 किलो
केला का प्रसाद भी आया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। 1 कुंटल 11 किलो केला का प्रसाद उनकी ओर से आया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ने कहा भैया इनकी पत्नियों के पास मथुरा में जाओ और उनसे कहना भगवान कृष्ण आए, भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करें, तुम्हें भोजन कराएंगे, हमारे लिए देंगे, दान दक्षिणा भी देंगे, तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। ग्वाल वाल भगवान कृष्ण की बात को मानकर मथुरा पहुंचे और मथुरा में जाकर मैया को गेट पर बड़ी बूढ़ी बैठी हुई थी। ग्वाल वालों ने मैया को प्रणाम किया, मैया हो राधे 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 ना बोलेंगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। लालाओ कौन है? मैया हम ब्रजवासी हैं, हमारे कान्हा गोचारण करते हुए आपके नगर के नजदीक आ गए हैं और उन्हें भूख लगी है, थोड़े से भोजन प्रसाद। भैया यहां बिछाई बिछवाओ, इधर भी बिछवाओ और इधर भी बिछवाओ। ग्वालवाल पहुंचे मथुरा में। बड़ी सुंदर कथा तो यह है, आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से और जगत में कोई न परमानेंट, और तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, ओ चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, हो बंदे जगत है रेस्टोरेंट, ओ बंदे जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। ओ तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो।
राधे। शरणं गीतं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम मध्यम साक्य साक्य आत्मवेदनम। मेरे सदगुरु जी स्वामी कहते हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता, सबसे बड़े विद्वान, जिनको मथुरा के 24 बोलते हैं, चारों वेदों पर अधिकार उनका, पर अभिमान घमंड अहंकार बड़ा था उनके अंदर। भगवान के ग्वाल वाल गए, कहा भगवान आए हैं, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। उनकी पत्नी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अंगूठा टेके हैं। जैसे ही ग्वाल वाल उनकी पत्नियों के पास गए, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कहा ब्रजवासियों ने जाकर, मैया हो, हमारे श्याम सुंदर भगवान आपके नगर के नजदीक गोचारण करते हुए आ गए, उनको भूख लग रही है, भोजनों की व्यवस्था करें। बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं ने अपनी अपनी बहुओं से कहा, बेटियों से कहा, बेटियों बहुओं, भगवान की अपार जब कृपा होती है, जन्म जन्मांतर पुण्य भवे, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें परमात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब हमें संत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब हमें ऐसे आयोजन कराने का अवसर प्राप्त होता है। पाम दे मार्ग जोई जा पर कृपा राम की होई। जब गोविंद की अपार कृपा हो, तब ऐसे अवसर आते हैं परमात्मा से प्रीत करने के, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। गोपियों से कहा, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने, प्रभु की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लो। मैंने बताया, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, ये रसिया तेरो नित्य न आवे, प्रेम होए जब दर्शन पावे, अदरा मृत को भोग लगावे, कर में मानी अब मत चूके, समय न बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। जो कछु रसिया कहे सो करियो, सास ससुर को डर मत करियो। सास ससुर को काम क्रोध लोभ ईर्षा, ये भक्ति में निषेध है। जो कछु रसिया कहे सो करियो, सास ससुर को डर मत करियो, 16 कर 32 पहनियो, और दीजो दान खूब संपत्ति, समय ना बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया नाचे तेरे द्वार। तो ये कहा, बेटियों सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लेना, और भगवान के लिए भोजन प्रसाद ले चलो, बनाओ सभी। चतुर्वेदी ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता, उनकी अनपढ़ अशिक्षित महिलाओं ने भगवान के लिए भोजन बनाए, और अपने सिर पर रखकर थाल पोसों से ढक ढक कर मंगल गीत गाती हुई जब भगवान को उच्चारण कर रहे थे, सभी पहुंची। भगवान कृष्ण को भोग लगाया, बलराम जी को भोग लगाया, ग्वाल वालों को भोजन कराए, सबको दान दक्षिणा दी। ग्वाल वाल बोले, भैया कन्हैया, मैया ने कितने प्रेम से हमें भोजन कराए, भैया इन्हें वरदान जरूर दे। कान्हा बोले, मैया ब्रजवासी सब कह रहे हैं वरदान के लिए मांगो, क्या चाहती है। और हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की माता बहनों से कहा जाए क्या चाहिए, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। महाराज जी, एक तो बेटी की शादी है, 3-4 साल है गए, अभी का छहना ने बेटी पे ने कोई बच्चा सो है जाए, एक छोरा ने पीवे ज्यादा, 2 तो सही है, 30 रहेगा उन्हें ज्यादा पीवे, वह को नशा ने छूट जाए, उन्हें गुस्सा बहुत करें। वैसे तो कहीं थे मुंह रोक ना आने जाने थे, पर गुस्सा बहुत करें ने उनको गुस्सा सही है जाए। और एक मेरा भतीजो रह रहा पियर में, एक वह को ब्याह है जाए। चाहे मैं तो खन में रहूंगी, कष्टन में रहूंगी, महाराज परिवार सुखी चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कहा, महाराज हमारे वो हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, तुम्हारे ग्वाल वाल उनके पास गए, तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाए, उनका कल्याण कर देना। किसी ने बच्चे के लिए मांगा, किसी ने किसी के लिए मांगा। भगवान कृष्ण ने कहा, वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, माताओं आप जैसी माता बहन जिस घर में होंगी पूरे घर का कल्याण कर देगी। कलयुग आएगा,
और कलयुग में जो मेरी भक्ति होगी वो माता बहनों के हृदय में रहेगी, वास करेगी। कलयुग में कैसी भी उल्टी सीधी पूजा, परिक्रमा, दान, पुण्य, तीर्थ, भजन, कीर्तन कैसा भी करेंगे, उससे अपना ही नहीं अपने पूरे कुटुंब का कल्याण कर देंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में परिवार में से अगर एक भी, कुनबा में से एक भी कोई पूजा पाठ, दान, पुण्य, भजन, तीर्थ करता है, वो पूरे कुटुंब का कल्याण कर देता है। पहला जी महाराज राक्षस कुल में जन्म लिया, भगवान का भजन करते थे, बड़ी यात्रा पिता ने दी, भगवान ने उनके 21 पीढ़ियों को भव से पार कर दिया, पूरे नगर का कल्याण कर दिया। भगवान की कृपा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने भव विधि सब संत। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे, द्वापरो परिचर्चायाम कलो तदहर कीर्तना। कलिकाल कलयुग सार है परमात्मा का नाम। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। राम ही केवल प्रेमी प्यारा, जान लियो कोई जाना नहीं आ रहा। भगवान ने कालिया नाग को ना था, संटासुर, बकासुर, तृणावृत, नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार मेरे प्रभु ने अपने हाथों से किया। यमुना को अवरल बनाया, निर्मल पावन पवित्र बनाया। एक बार कंस के दरबार में नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हारा काल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है। अगर वो 3 दिन में नहीं मरा तो फिर मरने वाला नहीं है। कंस ने कहा, नारद जी 3 दिन तो बहुत हैं, मैं तो बहुत दिन पहले उसे मारना चाहता था, पर जितने भी दैत्य राक्षस मैंने भेजे, पता नहीं अपना बना लेता है, मार देता है, क्या करता है। जो उसके पास गया वो फिर लौट के वापस नहीं आया। और ये अटल सत्य है, जो एक बार मेरे गोविंद की भक्ति में आ जाए, गोविंद की शरण में आ जाए, गोविंद के धाम में आ जाए, फिर उसे संसार में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके आनंद ही आनंद परमानंद हो जाते। जब गोविंद से रिश्ता जुड़ जाए, परमात्मा से प्रीत हो जाए, जीवन धन्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भाई को भाई अनक आलसु हो, नाम जपत मंगल दिस दस। दसों दिशाएं हर क्षेत्र में प्रभु की कृपा बरसने लगती है। अरे तुम जानते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पे कृपा करें सब कोई। परमात्मा की अपार कृपा। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, कंस ने कहा, नारद जी जो भी मैं भेजता हूं वापस नहीं आता। अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो आप बताओ। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं। क्या? कि तुम ब्रजवासियों को निमंत्रण भेज दो कि कंस ने यज्ञ रचाया है और सब ब्रजवासी आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे और तुम यहां बड़े बड़े हाथियों के द्वारा, चाणक्य मिष्ट नाम के पहलवानों के द्वारा, धनुष यज्ञ के द्वारा, और राजन किसी से नहीं मरे तो आप में तो हजारों हाथियों का बल है, अपने हाथों से मार देना। कि नारद जी यहां आ जाएंगे तो यहां से बचकर नहीं जा सकते। समस्या तो यह कि यहां तक आए कैसे, यहां तक कैसे आए। बता दिया कि जो ब्रजवासी होते हैं बड़े रसिक होते हैं, यज्ञ के बहाने से बुलाओ, ब्रजवासियों को पता लग जाए कहीं यज्ञ है, सप्ताह है, भंडारा है, कीर्तन है, अपने अनंत काम छोड़कर
जय हो। एक कहावत है ना, आंधो बांटे सन्नी फिर घर गिरने दे। हमारे गिरिराज हैं बरका धाम से, खुन्ना दाढ़ी वाले के सुपुत्र, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, नारद जी ने कहा जो ब्रजवासी होते हैं भगवान नाम के बड़े रसिक होते हैं। इनको पता लग जाए कहीं प्रभु का नाम है, कथा है, हरि चर्चा है, सत्संग है, कीर्तन है, प्रभु का प्रसाद है, अपने अनंत कामों को छोड़कर, जरूरी से जरूरी कामों को छोड़कर वहां पर अपनी हाजिरी लगाने जरूर 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 पहुंचते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और लाखों करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन तो जरूर 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 करना चाहिए। ये तो बाना है कि हमारे बच्चे छोटे हैं कि महाराज जब भजन करें तो रोज नहानो पड़तो कहिए, सर्दी में तो वैसे ही तुम्हें पता हो कितनी ठंड लगे। भगवान का नाम कैसे भी लें, सोते बैठते चलते बैठते, परमात्मा का नाम कल्याण करता है। जब ब्रजवासियों को पता लगे नारद जी महाराज ने जब कंस से कहा कि आप साखी से ओमपाल जी, ठाकुर ओमपाल साखी, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, नारद जी महाराज ने कहा राजन तुम्हारे पास बहुत उपाय हैं कृष्ण को मारने के। यह आने की बात है कि आप एक पत्र लिखकर किसी को भेज दो निमंत्रण के तौर पर, और लिख देना कि कंस ने यज्ञ रचाया है, सब ब्रजवासियों के लिए निमंत्रण है, सब ब्रजवासी आएंगे। मैया यशोदा बाबा नंद अपने बच्चों को जरूर जरूर भगवान के दरबार में मत्था टेकने के लिए जरूर भेजेंगे। भगवान के सामने माथा टेकने से हमारे कोई बुरे ग्रह भी हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। हमारी किस्मत में भी अगर कुछ नहीं है, भगवान के आगे मत्था टेकने से, भगवान के आगे हाजिरी लगाने से किस्मत बदल जाती है, आनंद ही आनंद परमानंद हो जाते हैं। मैया यशोदा जरूर अपने बच्चों को भेजेंगे दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। वहां का अच्छा, वहां का एक व्यक्ति मेरे यहां नौकरी करता है जिसका नाम है अक्रूर। भवबोधन पते में क्रियदान्ते मदतरदाम। अक्रूर जी आप यदुवंशियों में सबसे प्रिय हैं मेरे, और तुम पत्र लेकर जाओ, कृष्ण बलराम को लाना है, मुझे अपने हाथों से मारना है, और तुम नहीं जाते तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। कृष्ण बलराम को लेने जाना है या नहीं जाना है? यज्ञ के बहाने जाओ कि कंस ने यज्ञ रचाया है, उनको बहका कर लाओ ब्रजवासी को। शाम तक सोच लो, सवेरे जाना है, जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। अक्रूर जी घबरा गए, मैं छोटे छोटे बच्चों को मरवाने के लिए लाऊंगा, अपने वंशजों को, अपने परिवार के बच्चों को, समाज मुझे माफ नहीं करेगा, नहीं जाता हूं तो मुझे फांसी पर लटका देगा। संध्या के समय जब आरती पूजा भगवान की कर रहे थे, भगवान के मंदिर में बैठकर रोने लगे अपने घर में। भगवान की ओर से मन ने कहा कि मुझे चलना चाहिए उनकी शरण में, उनके दर्शन होंगे, उनकी वाणी मेरे कानों में पड़ेगी, स्पर्श होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूं पाप के वेद पुराना।
संतों के, भक्तों के, देवी मूर्तियों के, भगवान के, गुरुजनों के दर्शन करने से हमारे पापों का क्षय होता है। उनकी वाणी हमारे कानों में पड़ती है, आनंद होते हैं। उनका स्पर्श हो जाए, चरण स्पर्श, हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है। मैं चलूं, अपने मन की व्यथा सब बता दूंगा, अपने मन के दुख, अपने मन के कष्ट सब कुछ बता दूंगा। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, अक्रूर जी चल दिए, भगवान का स्मरण करते हुए मेरे अक्रूर जी महाराज चल दिए। कृष्ण बलराम को उच्चारण करते हुए मिले, लालाओ क्या तुम ही कृष्ण बलराम हैं? जी हम ही कृष्ण बलराम हैं। तुम कौन है? बेटा तुम मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम अक्रूर है। मैं मथुरा में कंस के यहाँ नौकरी करता हूं, वैसे मैं तुम्हारे गांव का हूं, तुम्हारा काका लगता हूं, परिवार में से ही हूं। तुम जानते नहीं है? कृष्ण बलराम ने काका जी के पैर छुए, काका जी हमको पता नहीं थे, आप हमारे काका लगते हैं। अक्रूर जी के पैर छुए कृष्ण बलराम ने। काका जी किस लिए आपको कंस ने भेजा है? इतनी बात कहते ही अक्रूर जी रोने लगे। लाला बेटा क्या बताऊं, अगर मैं नहीं आता तो मुझे फांसी पर लटका देता। मैंने सोचा सब बात बताऊं। ठाकुर सिब्बो जी हैं कुंजेरा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। राजपाल के परिवार में से ही हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। मन फूल के बेटा हैं अभय, हाँ भैया अभय। अक्रूर जी का बेटा तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, अगर मैं नहीं आता तो मुझे फांसी लगा देता। फवक फवक कर अक्रूर जी रोने लगे। भगवान कृष्ण ने हृदय से काका को लगाया, काका जी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा, और मैं अपने हाथों से उद्धार करूंगा। किसी ब्रजवासी को मत बताना कंस ने ऐसे बुलाया है। ब्रजवासियों से यही बोले ना, कंस ने यज्ञ रचाया है, जिससे मेरे मैया बाबा मुझे जरूर यज्ञ में भेजे। अक्रूर जी महाराज पहुंचे गांव में चौपाल पर, सभी ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए। अक्रूर जी आपको किस काम के लिए भेजा है कंस ने? क्या कोई नया कानून बनाया है? क्या कोई नया कर लगाया है? कोई टैक्स लगाया है? अक्रूर जी ने कहा, ब्रजवासियों कंस ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। कंस ने तो यज्ञ रचाया है और सभी ब्रजवासियों को यज्ञ में बुलाया है। मैं निमंत्रण लेकर आया हूं। पंचायत ने फैसला किया, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, कंस जैसे पापी दुष्ट व्यक्ति यज्ञ करने लगे तो समझो राम राज्य स्थापित होने वाला है, दसों दिशाएं में मंगल होने वाले हैं। बुजुर्गों ने फैसला किया पंचायत ने कि भैया सबको घर में से चलना है, हर घर से कोई ना कोई जरूर चले, तन मन से वो काम करना। जिसके पास कंस का कर टैक्स बकाया हो उसके पैसे को भी लेकर चलना। भैया इस समय कंस को पैसे की जरूरत पड़ रही होगी यज्ञ में, सबको चलना है। सवेरे सब ब्रजवासी चलने को तैयार हो गए। किसी ग्वाल वाल ने गोपियों से कह दिया, गोपियों जिन श्याम सुंदर के लिए तुम मर रही थी, तड़प रही थी, आज वो श्याम सुंदर तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं सदा सदा के लिए। ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। सभी ब्रज की गोपी आकर रुदन करने लगी, प्राणनाथ अगर तुमको जाना ही था तो इतनी प्रीत आपने बढ़ाई, इतना स्नेह, इतना अपनापन। किशोरी राधिका रानी आई, बेहोश हो गई, प्राणनाथ अगर आपको ऐसा ही करना था तो इतनी प्रीत क्यों बढ़ाई? मैं तुम्हारे बगैर श्वास नहीं ले सकती, मैं तुम्हारे बगैर
जल ग्रहण अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मुख से झाग, बेहोश हो गई लाडली सरकार। प्राणनाथ, जाना ही है तो अपने रथ को मेरे ऊपर से ले जाओ, मेरे प्राणों को साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। भगवान कृष्ण ने कहा किशोरी जी, ये तो आप जानती है मैं आपके लिए भी आया हूं, संतों के लिए, भक्तों के लिए, मैया बाबाओं के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए। मैं तो चारों तरफ सबके लिए आया हूं। आज जाऊंगा, कल ठहरूंगा, परसों लाडली सरकार किशोरी जी के चरणों में बैठकर बंसी बजाऊंगा, मुरली। जो आनंद तुम्हारे चरणों में बैठकर मुरली बजाने में आता है, उमरा से हैं ठाकुर पूरन जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। राजपाल जी के मामा हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेट आए, क्यों जा रहे हैं? बहन भैया चटक मटक के हैं। इधर देखो, नारायणं नमस्कृतं नरे चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय मुदीरयेत्। फैसला किया सबको चलना है। किशोरी राधिका रानी बेहोश है, माँ यशोदा रोने लगी, बेटा मैं क्या देख रही हूँ? भैया तुझे पता तो है इन गोपिन की, जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम होता है ये ऐसी ही कलेश करती है, कराती है। मैया मैंने कोई शहर ना देखे, देखो मैं मथुरा नगरी को देख कर आऊंगा, और मैया तुम्हारी गोदी में बैठकर ही तो दूध पीऊंगा। जो मुझे आनंद मैया के हाथ से दूध पीने में आता है, वो आनंद मुझे तीनों लोकों में भी नहीं आता। बाबा रोने लगे, बाबा तुमको नहीं पता, बाबा के बगैर मैं सोता नहीं हूं, बाबा के बगैर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। बाबा तुम तो मेरे प्राण हैं, परमपिता परमात्मा पिता हैं। बाबा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, आज चल रहे हैं, कल वहां ठहरेंगे, परसों आ जाएंगे। चलने को तैयार हुए, गोपियां रुदन करने लगी, गौ रुदन करने लगे, पक्षी कलरव करने लगे, रोने लगे। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव से और जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। एक ना जब तुम्हें जाना था तो इतना प्रेम क्यों बढ़ाया? जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हमसे मुख मोड़ कर। और प्यारी ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। खाना बोल प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हमसे मुखी मोड़ कर। प्यारी ऐसा कन्हैया, प्यारी ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ताली बजाते हुए ये लताएं कदम की डालियां
हो तेरे बचपन के साथी सवरिया। ओ ये लताए कदम की डालिया, तेरे बचपन के साथी सवरिया। और का नाम ओ कुल्ले गलिया ये कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों को घर में लाना तेरा, करके छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में लाना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में लाना तेरा, करके चीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। और का नाम स्वाद माखन के जैसा ब्रजों में मिला, ब्रजों में मिला। ऐसा माखन कन्हैया, ऐसा माखन कन्हैया पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे सुरेश ठाकुर जी हैं देवपुरा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रेमपाल जी हैं देवपुरा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री कृष्ण सबको छोड़कर रोते हुए रथ में बैठकर निर्मोही बनकर चले दिए। अक्रू जी के रथ में बैठे हैं। संजय जी हैं ड्रावली से, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे सदगुरु जी स्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण चले दिए, अक्रू जी के रथ में बैठकर यमुना के किनारे पर रथ रोक दिया। अक्रू जी कहने लगे लाला, मैंने सुना है इन तीर्थों में स्नान करने से भक्ति बढ़ती है, पुण्य मिलता है, पापों का क्षय होता है। तुम बैठो, मैं यमुना मैया में डुबकी लगा कर आता हूं, जिससे नारायण भगवान की भक्ति बढ़ती है, कृष्ण आपकी भक्ति बढ़ती है। जैसे ही अक्रू जी ने यमुना में डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण रथ के अंदर जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। बाहर देखा भगवान रथ में बैठे, दूसरी बार डुबकी लगाई, नारायण भगवान के रूप में दर्शन हो रहे हैं। फिर देखा भगवान रथ में बैठे, तीसरी बार डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सिक्सचौली से सुभाष जी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चरणों से लिपट गए अक्रू जी महाराज। कृष्ण आप साक्षात नारायण हो, ईश्वर हो,
आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। चाहे 2 मिनट के लिए समय निकालना, मेरे घर में अपने चरण जरूर रखने। भगवान कृष्ण ने कहा काका जी, जो काम जरूरी है पहले वो करना चाहिए। मुझे कंस मामा का उद्धार करना है, अगर समय मिलेगा तो मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। सभी ब्रजवासी पहुंचे यमुना किनारे पर। बाबा नंदो उपनंदन ने कहा भैया अब तो यहीं रतन ने रोक लियो, गाड़ी ने रोक लियो, सवेरे यमुना में स्नान करेंगे और यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करेंगे, कंस के यज्ञ में हाथ बटाएंगे, काम करेंगे, यहीं ठहर जाओ। सबने अपने अपने रथ वहां पर रोक दिए। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा अगर तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो नेक हम मथुरा नगरी को नेक देखिया मैं। बेटा नहीं, तुम बड़े उधमगार हैं, बड़े शरारती हैं, यहाँ कोई ना कोई तुम उधम जरूर करेंगे ब्रजवासी हो। चार सगाई करवा देंगे, बल्कि हम 4 सगाई आ रही हैं, चिंता मत करें। जो करो कथा कर रही है, का सगाई करिए कि ना करिए, उनकी 4 कर देंगे, चिंता मत करें। कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा ने कहा बेटा तुम बड़े शरारती हैं। भगवान कृष्ण के हाँ बाबा देखो दुनिया बुराई करे, तुम भी बुराई करे, बताओ हम काई कचुके हैं थोड़े ही। अगर कोई कचुके है तो हम हाथ जोड़ के चले आए बाबा, सही में काई कुछ ना कहेंगे, भेज दो ना। मत चलने लगे। बाबा कृष्ण को ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहते थे। कहा बेटा ये परदेश है, अगर यहाँ कोई कचुके है तो चुप सुन के चले आइए, कोई यहाँ लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है। कन्हैया जी बोले हाँ बाबा एक बार तुम भेज दो, फिर तुम आप देख लेंगे। भगवान कृष्ण अब देखो इधर जय हो जय हो। हमारे ठाकुर साहब हैं, समधी हैं हमारे सेमरी से, ठाकुर महेश जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भागवत कथा करी हमने इनके यहाँ, हमारी समझे नहीं देपुरा की लगी, बड़ी चटक मटक की। जाओ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बाबा तुम भेज दो, बावन का बेटा कही थी शरारत मत करियो, चले जाओ। अगर कोई कुछ कह जाए फिर भी हाथ जोड़ के चुप सुन के चले आइए। ठीक है बाबा भेज दो तुम एक बार। ग्वाल वाले गए, जैसे ही मथुरा नगरी को देखा, सोने चांदी के गेट हैं, कांसे की पीतल की दीवार, बड़ी सुंदर सुशोभित नगरी मथुरा नगरी। ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया कौन सा गांव में? कन्हैया जी बोले भैया मेरे मामन को गांव में मथुरा। भैया हम तो जाना है अंदर। क्यों? जैसो देश वैसो भेष होना चाहिए। हम गमार से लग रहे हैं, गांवों के गमार, और कितना सुंदर शहर। ओम प्रकाश जी हैं छाता से, राजपाल जी इनके मौसी के बेटा हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं ग्वाल वालों ने मना कर दिया। कुल सेमरी वारी मैया की जय। हाँ
सेमरी वारेन पे बड़ी कृपा है मैया की। अब नवरात्रे आ रहे हैं, खूब चकामचक चलेगा मामलो। सदगुरु जी स्वामी कहते हैं ग्वाल वालों ने मना कर दिया, भैया का नहीं हम नहीं जा रहे। भैया कैसे चलोगे? भैया देख कहीं से सुंदर सुंदर वस्त्र दिलावे तो हम चल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिलाओ, लत्ता दिलाओ। क्या अच्छा जब चल देंगे। हाँ, कंस का धोबी यमुना के घाट पर वस्त्र धोने के लिए आता था। सामने से वस्त्र लेकर आ रहे हैं धोबी। भगवान कृष्ण बोले मामा जी राधे राधे। मामा के गांव में तो सब मामा ही मामा। क्या कि मामा जी हमें थोड़ी देर के लिए वस्त्र चाहिए, कपड़ा, इन्हें पहन के नेक जाएंगे, मथुरा में घूम के आएंगे, वापसी में तुम्हें दे देंगे। धोबी बोला ये तो पता तुम्हें मरने के लिए आए हैं, तुम्हारी औकात इन वस्त्रों को पहनने की? राजा कंस के एक वस्त्र है, चलो यहां से लंबे पड़ो। अपने मामा के हाथ से ही मर जाना, मेरे हाथ से क्यों मरते? इतनी बात कही भगवान कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा और वहीं पर ढेर कर दिया। जय हो। गिरिराज पंडित जी हैं कुंजेरा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं धोबी का उद्धार परमात्मा ने किया और कहा भैया ब्रजवासियों पहनो कपड़ा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण ने धोबी का उद्धार किया है। भगवान कृष्ण का भैया ब्रजवासियों पहनो जा पे जितने पहने जा। कई ने 2 पहने, कई ने 3 पहने, कई ने 4 पहने, कमाई के ने कई कई पहने। हाँ कमाई क्या करे हमारे गांव में। काय को इधर ने कर रहे हो कौन हो, काय को कॉलर ने कर रहे हो, काय की बहाने कर रही है, 3-3 कुर्ता ने पहन के। बड़े सज्जन हैं। कमई गांव सज्जनों का गांव है। हमारे बामन गांवों में सबसे सीधे गांव में है कमई और कुंजेरा। अब नरी में मेरी 1 तारीख से भागवत कथा, नरी के ने टेढ़े कहीं है। राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कत्याने महामाये महायोगेन्द्रेश्वरी नंदगोप सतम देवी पति में कुरुते नमः। मेरे सदगुरु जी स्वामी कहते हैं वस्त्र पहने, वाल वाल बोले भाई का नहीं आए तो लटक रहे हैं ऊंचे नीचे ने सही करवा। दर्जी मामा पे गए, दर्जी मामा ने सबके सही कर दिए हैं, कारीगर लगा दिए। भैया ब्रजवासी अब तो कोई कमी नहीं है। भैया तिलक चंदन की कमी है कैसे पता लगे ब्रजवासी हैं?
कैसे पता लगे कि हम भगवान के भक्त हैं? तिलक चंदन जब तक ना हो। एक बार मां जानकी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा, अरे माता जी तुम है ना इस श्रृंगार में और सजने समरने में लगी रही, कम से कम इतनी देर भगवान को भजन करे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। जानकी जी बोली, हनुमंत बेटा, इस सिंदूर से भी तुम्हारे प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। कि सिंदूर से प्रसन्न होते हैं कि हाँ मैं मांग भरती हूँ, बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान को प्रसन्न करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे। आज तो सरल सहज तरीका मिल गया भगवान को प्रसन्न करने का। हनुमान जी महाराज पहुंचे दौड़े दौड़े पंसारी दुकान पर, 1.25 किलो सिंदूर लिया, 1.25 किलो घी लिया, घी में सिंदूर मिलाकर पूरे शरीर पर सिंदूर 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 लगा लिया। हनुमान जी सोचते हैं जब थोड़ा माता जी सिंदूर लगाती है भगवान थोड़े प्रसन्न होते होंगे, और मैं ज्यादा सिंदूर लगाऊंगा तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दिल्ली में बैठ गए, मेरे प्रभु राम जी आए लक्ष्मण जी के साथ, भरत जी को बुलाया, अरे हनुमंत को क्या हुआ? हंसने लगे। जानकी जी हंसने लगी, माँ कौशल्या हंसने लगी। दशरथ जी महाराज आए, हनुमंत को क्या हुआ? जानकी जी ने कहा पहले चुप हो, ये पहले शांत करिए हंसी को, मैं बताती हूँ। मैं मांग में सिंदूर भर रही थी तो मेरे से बोले कि इससे क्या होता है? मैंने कहा तुम्हारे प्रभु राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा थोड़े सिंदूर से भगवान थोड़े प्रसन्न होते होंगे, और मैं ज्यादा सिंदूर लगाऊंगा तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। बोली हनुमान जी महाराज की प्रवण पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापधर। नरेंद्र बौरे जी, नेपाली बौरे जी कुंजीरा से हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आओ जी, इधर आइए मेरे पास। बौरे जी आओ। मोहित देवी आओ। ले फोटो ले। चंदन के बारे में पूछा, भैया कोई तिलक चंदन लगाते हैं क्या? कहा जी कंस की सेविका है जिसका नाम है त्रिवंका, एक नाम उनका शैलेंद्री भी है, एक नाम उनका कुब्जा भी है, 3 नाम थे एक ही औरत। एक हाथ में थाली, कई तरह के तिलक चंदन की कटोरी, एक हाथ में सोटा, 3 जगह से टेढ़ी, जिनका नाम त्रिवंका भी है। ठुमक 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 धीरे धीरे रास्ते में कंस के दरबार की ओर जा रही थी। कादी सामने जो जा रही हैं तिलक चंदन सेवा करती हैं कंस के दरबार में। कृष्ण बलराम जैसे ही पहुंचे सामने, कहने लगे लाला मेरी इच्छा रही कि मैं तुम्हारे मस्तक पर चंदन सेवा कर दूं। कि जी इस बात को तो हम ही कहने वाले थे। भगवान कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, ग्वाल वालों को लगाया। ग्वाल वाले बोले भैया कन्हैया देख मैया ने हमारी कितनी सुंदरता बढ़ाई है, क्यों ना मैया के दुख को दूर करें, मैया के दुख को दूर कर दो। कन्हैया जी ने पूछा जी आप ऐसी कब से हैं? लाला मैं कंस की सेविका हूं, और राजा कंस ने बड़े बड़े हकीम वैद्यन पे मेरा इलाज करायो है, पर किसी पर भी मेरे रोग की दवा नहीं मिली है। कन्हैया जी बोले अगर हम तुम्हें सही कर दें तो? कुब्जा बोली लाला बड़ी बूढ़ी से मजाक ना करे करें, तुम्हारा काम है गयो, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। कन्हैया जी बोले जी हम ऐसे किसी को जाने नहीं देते हैं, जो हमारे सामने आ जाता है टेढ़े को हम सीधो कर दें और सीधे को टेढ़ो करके भेजते हैं, ऐसे वैसे जाने देंगे नहीं। त्रिभंगा के पैर पर पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाकर लाडली सरकार किशोरी राधिका रानी का ध्यान करते हुए जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, ज्ञानी सो ध्यानी भय त्रिपुरारी,
जाकी कृपा विद वेद रचे वही व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा सुत्रलोक धनी सो कहावत हैं ब्रजचंद बिहारी। हमरे हो काज करेंगी वही श्री कृष्ण प्रिया ब्रजवान दुलारी। श्री कृष्ण प्रिया ब्रजवान दुलारी। किशोरी जी का स्मरण करते हुए हल्का सा झटका लगाया। बड़ी सुंदरी बन गई। सबसे सुंदर तो मेरी किशोरी राधिका रानी लाडली सरकार हमारी बरसाने वाली हैं। दूसरे नंबर की सुंदरी उत्तरबंका कोजा शैलेंद्री बन गई। भैया ब्रजवासियों, अब तो कोई कमी नहीं है कि लाला एक कमी है। क्या भैया? फूलन की माला तो चाहिए। कैसे पता लगेगी ब्रजवासी हैं? कहते कैसे पता लगेगी हम भगवान के भक्त हैं? कैसे पता लगेगी कुंजेरा में कथा रही है जब तक फूल माला के जब तक है अर्राटे ना बीतेंगे। भैया फूल माला तो जरूर चाहिए, बुरो मानो या भलो मानो। कन्हैया कहीं तक फूल माला की हमारी व्यवस्था करा। कन्हैया जी ने पूछा भैया यहाँ कहीं फूल माला मिल सकती है क्या? काजी हाँ, सीधे जाइए पुल के नीचे से निकल के और राधा कुंड में तरह तरह की माला और बढ़िया बढ़िया माला है महाराज, सीधे चले जाओ। भगवान कृष्ण पूछते पूछते जहां बताया वहां पहुंच गए। सुदामा नाम के माली के गए पास। भगवान कृष्ण ने कहा मामा जी हमको माला चाहिए पर ज्यादा तो हम देंगे नहीं। जो तुम्हारी लागत है किसी की हम मजदूरी रखेंगे नहीं। भगवान कृष्ण को पुष्पों की माला पहनाई, बलराम जी को पहनाई, ग्वाल वालों को पहनाई। ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया देख काय की मजदूरी नहीं रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बड़ी मेहनत को है, किसी की मेहनत नहीं रखनी चाहिए। भगवान पैसा देने के लिए जब आग्रह कर रहे हैं, सुदामा नाम के माली के टप टप आंसू टपकने लगे। प्रभु हमारे दादी बाबा परबाबा इसी काम को करते चले आए हैं और आज मेरा कुल धन्य हो गया है। मेरे पितृदेवता हर्षित हो रहे हैं, मेरा वंश धन्य हो गया है। मेरे हाथों की माला मेरे परमात्मा तक पहुंच गई, प्रभु तक पहुंच गई। जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ और आज मेरे बीसों नाखून की कमाई की बनी माला मेरे गोविंद तक पहुंच रही है। प्रभु इससे बढ़कर मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे हाथों की माला मेरे गोविंद तक पहुंच जाए, परमात्मा तक पहुंच जाए, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। प्रभु देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति का वरदान दो। इस जिब्या से आपका नाम लेता रहूं। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सुधादो हृदय समाना। नैन आज हमारे धन्य हो रहे हैं जो संत दर्शन कर रहे हैं, भक्तों के दर्शन कर रहे हैं, भागवत जी के दर्शन कर रहे हैं, आए भाई अतिथि समाज के दर्शन कर रहे हैं। नैन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख लेखा। कान धन्य हो रहे हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। एकादशी का दिन है। ब्रज क्षेत्र में बैठकर दाऊ दादा की लीला स्थली में बैठकर मेरे गिरिराज महाराज की तलहटी, राधा कुंड की तलहटी, भगवान श्री कृष्ण की पावन ब्रजभूमि, भगवान के वंशजों में भगवान की कथा भगवान के परिवार में चल रही है। कितने बड़े आनंद। फागुन का महीना जो चारों तरफ से आनंद बरस रहे हैं। बहुत बहुत बधाई में पूरे कुंजेरा गांव को, हरि सिंह जी को, राजपाल जी को, जो इतना शुभ अवसर परमात्मा ने दिया है। आज आपके पितृदेवता पूर्वज हर्षित हो रहे हैं, पूरा नगर कुंजेरा गांव हर्षित हो रहा है, मेरे पूरे बामन गांव हर्षित हो रहे हैं और बड़ी दूर दूर तक चर्चा है इस आयोजन की। सुदामा नाम की माली ने कहा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया है।
मुझे भक्ति का वरदान दो। सदैव मैं परमात्मा संतों की सेवा करता रहूं, ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं, कन्याओं की सेवा करता रहूं, गौ माता की सेवा करता रहूं, इस जिब्या से आपका नाम लेता रहूं, ये पैरों से मैं तीर्थ करता रहूं, परिक्रमा गंगाजी की लगाता रहूं। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का वरदान परमात्मा ने तदास्तु कहा है। आइए एक सुंदर सा भजन हमारे ब्रह्मचारी जी लेकर आए हैं। बड़े प्रेम बड़े भाव से कहां चले गए ब्रह्मचारी जी? आएंगे? किशन सैनी कुंजीरा, जय हो। आइए गोपियां कहने लगी, जब से भगवान श्याम गए हैं, जब से हमारा मन ना लग रहा है, तो एक गोपी कहने लगी, और बहना मैंने रातों ही देखी बाट, और श्याम नाय मथुराते आए, अरे मथुराते आए, श्याम नाय मथुराते आए। ओ बहना मैंने, ओ बहना मैंने, हो जीजी मैंने रातों ही देखी बाट, श्याम नाय मथुराते आए। ओ बहना मैंने रात ही देखी बात, श्याम मेरे मथुराते आए। जय हो। बन गई नींद हमारी, पैरन बन गई नींद हमारी, अरे छोड़ चले गए बाके बिहारी, अरे के जीजी में तो और बहना में तो बेटी देखू बाट, श्याम नाय मथुराते आए। आए मथुराते आए, श्याम नाय मथुराते आए। हो हो बहना मैंने, हो बहना मैंने, और बहना मैंने रातों ही देखी बात, श्याम नाय मथुराते आए। मेरी पलका उड़ उड़ खावे, मेरी पलका उड़ उड़ खावे, मेरी पलका उड़ उड़ खावे, मेरी पलका उड़ उड़ खावे। और अरे बिना श्याम मोए चैन न आवे, बिना श्याम मोए चैन न आवे, बिना श्याम मोए चैन न आवे, बिना श्याम मोए चैन न आवे। अरे के बहना मेरी, ओ बहना मेरी, ओ बहना मेरी बेरन बन गई रात, श्याम नाय मथुराते आए। ओ बहना मेरी रात ही देखी बात, श्याम नाय मथुराते आए। जय हो। अरे परसों की कह वर्षों बीती,
बीते परसों बीती अरे परसों की कह बरसों बीती परसों बीते परसों बीती अरे श्याम याद में न खातिर पीती याद में खातिर बीती ये श्याम याद में न खातिर पीती याद में खातिर बीती ओ भेना मोई हो जीजी मोई और भेना मोई आवे कन्हैया की याद श्याम नाय मथुरा के आए ओ बेना मेरे रात ही बेटी बात चुराना मथुरा के आए हे हो भेना मैंने रात ही देखी बात श्याम नाय मथुरा के आए ओ भेना मैंने रात ही देखी बात श्याम नाय मथुरा के आए श्याम नाय मथुरा के आए श्याम नाय मथुरा के आए बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय। हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं भिवाड़ी से, बुखरारी से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मनोज भाटी जी हैं बिंद्रावन से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हो। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे सदगुरु जी स्वामी कहते हैं भक्ति का वरदान मेरे प्रभु ने दिया है। जय हो। उसके उपरांत आगे बढ़े हैं, पहले गेट पर पहुंचे। पहले गेट पर हाथी खड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जी इन हाथियों को हटा लो, नहीं हमको अपने मामा से मिलकर आना है। हाथी को चलाने वाले को पहलवान कहा जाता है। पहलवान ने लोहे की छड़ी हाथी में मारी, हाथी उछलकर महाराज जी कहाँ रहे? इधर आओ महाराज, आओ प्रभु। मेरे सदगुरु स्वामी कहते हैं हाथी को जैसे ही लोहे की छड़ी मारी, हाथी उछलकर भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा, कभी बलराम जी की ओर। देखते ही देखते कृष्ण बलराम ने उन हाथियों को पछाड़ पछाड़ कर फेंक दिया है। दूसरे गेट पर धनुष यज्ञ है, धनुष रखा है कि अंदर जब जा सकते हैं, इस धनुष को तोड़ोगे नहीं तुमको मरवा दिया जाएगा। भगवान कृष्ण बलराम ने उन धनुष को भी तोड़कर फेंक दिया। और उसके आगे चाणक्य मिश्र नाम के पहलवान कृष्ण बलराम को देखकर दंड बैठक करने लगे, बिना पूछे झपट पड़े। भगवान कृष्ण बलराम और ब्रजवासी जो थे सबने उन पहलवानों से युद्ध किया, उनको भी पछाड़ पछाड़ कर मार दिया है। आगे पहुंचे हैं
कंस घबरा गया। कंस ने कहा जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देना चाहता हूं, भाग जाओ। कृष्ण बलराम ने कहा मामा जी हम जीना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। आप ये बताओ, मरने के लिए हम ऊपर आए या मारने के लिए तुम हमको नीचे आ रहे हैं? भगवान देखते देखते मंच पर चढ़ गए, मामा के केस को पकड़ा, नीचे डाल लिया। भगवान कृष्ण नीचे कंस ऊपर, कभी कृष्ण ऊपर कंस नीचे, कभी कृष्ण नीचे कंस ऊपर। बहुत देर हो गई। दाऊ दादा को गुस्सा गया, कृष्ण अगर ये दुष्ट तेरे से नहीं मारा जा रहा हो तो मैं अपने हलमुसनों को मंगाऊं आकाश से कि नहीं भैया। इस दुष्ट को बताना चाहता हूं कि केस कैसे पकड़े जाते हैं। इसने मेरी मां के केस पकड़े थे, तुरंत उठाकर पछाड़ कर कंस को फेंक दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ। मथुरा की जो गोपिकाएं हैं, सखियां हैं, भगवान के मंगल उच्चारण करने लगी। बाबा नंद को पता लगी, खुशी खुशी लाला को गोदी में उठा लिया। बेटा आज मुझे पता लग गया ये मेरे बेटा भगवान है। इतना बड़ा पापी दुष्ट को मारना किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने नाना जी को जेलों से मुक्त कराया, उग्रसेन जी महाराज को, अपने मैया बाबा को जेलों से मुक्त कराया। बाबानंद बोले बेटा चलो, या खुशी है तो अपने गांव में चल के मनाएंगे, नगर में तुम्हारी मैया यशोदा फूल ही नहीं समाएंगी। भगवान कृष्ण बोले बाबा ये तो तुम भी जानते हैं मैं वसुदेव। अच्छा आओ जी। अच्छा छोड़ दो। इधर देखो पहले मेरे माँ, आओ जी। हमारे मेहमान हैं रनवारी से लच्छी नेताजी, ओम प्रकाश डीलर जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा चंदन सिंह हैं, ये भी रनवारी से हैं, छोटे मेहमान हैं हमारे, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नारायण जी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। धर्मजीत नेताजी के सुपुत्र हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हाँ ऐसे ही रह जाओ, आओ रुको 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 नेताजी आओ।
जा मत ऐसे मत जा। अच्छा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। निगम कल्पितरोलगलितां फलसुकामृत संहितां पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भूभाव का। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने मैया बाबा को जेलों से मुक्त किया, नाना जी को मथुरा का राजा घोषित किया, माँ देवकी वसुदेव जी महाराज ने कहा बेटा शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूर प्राप्त करो, गुरु की शरण में जरूर जाओ। जो माता पिता संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते शत्रु के समान बताए हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये ने वालों ने पाठते ने सोबते सभा मध्य हंस मध्य वखोय था। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते वो शत्रु के समान हैं। गुरु की शरण में जाओ, बिना गुरु की शरण में जाए कल्याण नहीं होता है। गौरवे ने भावने देता रही ना कोई जो बिरंच शंकर समय होई। भगवान श्री राम को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। गुरु गृह पढ़ने गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। उस समय की अच्छी शिक्षा चल रही थी अविंतकापुरी, जिसे उज्जैन नगरी कहते हैं। गुरु जी थे संदीपन गुरु। उस समय बहुत अच्छी शिक्षा, उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा थी। अक्रूर जी के रथ में बैठकर भगवान कृष्ण चल दिए। पहले कच्चे रास्ते होते थे, दगरे में से रथ गुजर रहा है, घनघोर जंगल, रोने की आवाज आ रही है। काका जी रथ को रोको, ये रोने की आवाज आ रही है। बेटा ये संसार है, यहां हर जीव रोने के लिए उत्पन्न हुआ है। जब जीव का जन्म होता है भगवान 3 शत्रु देते हैं साथ में, जन्म के साथ काम क्रोध लोभ। इनके चक्कर में आकर